फिलहाल जिस तरह की तेजी यहाँ पर क्रूड प्राइसेस में फिर से देखने को मिली है, 115 के स्तर यहाँ पर लौटे हैं। क्या लगता है आपको किस तरह से ये ट्रंकेटेड वीक यहाँ पर बीतता हुआ नजर आएगा? आई थिंक ऑयल में अभी भी कोई मंदी या नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। आप समझिए 10 मिलियन बैरल का मैंने पूरा दिखा। टोटली देयर आर 10 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड इज आउट ऑफ द मार्केट। आई एम टॉकिंग अबाउट जो ऑयल फील्ड से जो क्रूड आता है वो, और 1 मिलियन बैरल का रिफाइनरी। सो मैं टोटल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन माइनस रिफाइनरी जो क्रूड कंज्यूम करती थी वो मिडिल ईस्ट में, तो टोटल 9.5 मिलियन बैरल क्रूड मार्केट से आउट है। तो इसमें शॉर्ट करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बराबर है। सो जो भी कोई ट्रम्प से आपको ट्वीट देते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ पीस, वी आर गोइंग टू हैव सीज फायर, कुछ भी रहता है, और वो जो भी वो टाइम पे जो भी फॉल आता है, दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो वेट फॉर एनी ट्वीट विच इंडिकेट्स दैट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड वो फॉल आता है उसमें बाई कीजिए। बिकॉज अगर सीज फायर हो जाता है तो भी ये 9 मिलियन में से 5.5-6 मिलियन बैरल क्रूड को आने को 6 महीना लगेगा मार्केट में। सो दिस इज नॉट, it's not comfortable, but this oil shock is going to remain, and this is continue to bother us for more time। और शॉर्ट बोर्ड का व्यू डेवलप नहीं करना चाहिए। बाई एट डिप्स की रणनीति अपनाइए, और ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स ही नजर आ रही है ऑयल की। 115 के लेवल्स हैं कुणाल, कहां तक ऊपर जा सकता है? Brent, conservatively, I think it's heading towards 120-25. I don't like it when I speak, but that's how the things are placed right now. And if there are more damages or if there are more problems, so और एक न्यूज देख रहे हैं कि जो हुतीज है, they are planning to block another strait. So वहां से भी अराउंड 3-4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल सप्लाई हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। सो माय रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड ब्रेस फॉर $120-$125 ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये वेरी रियलिस्टिक टारगेट नजर आ रहे हैं। कुणाल, मेटल्स में एल्यूमिनियम कैसे देखते हैं, क्योंकि चिंताएं मिडल ईस्ट से वहां से भी जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली सिर्फ एल्यूमिनियम इकलौता ऐसा है जहां पर हम पॉजिटिव मूव्स रादर मार्च के महीने में और 2026 में अब तक यहां पर आता हुआ देख रहे हैं। करंट लेवल से जहां पर 3 कंपनीज ने अब यहां पर कहा है कि फैसिलिटीज बंद हैं, डैमेजेस हैं, फोर्स मेजोर निकल के आ रहा है। कैसे देखते हैं आप एल्यूमिनियम प्राइसेस को? आई थिंक इज अ परफेक्ट स्टॉर्म फ्रॉम द सप्लाई साइड। जो तेजी करना चाहते हैं उन्हें मैं दोनों साइड दिखाना चाहूंगा। इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म। 6 मिलियन टन अगर एल्यूमिनियम मार्केट से चला गया है, और उसमें से मुझे लगता है कि 3 से 4 मिलियन टन आने वाले 1 साल में वापस नहीं आएगा। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है कि 3 से 4 मिलियन टन तो स्टार्ट होने में एटलीस्ट 1 साल लगेगा। तो आप समझिए ये मार्केट पूरा, और चाइना ऊपर से बोल रहा था कि मैं मेरा स्मेल्टिंग कैपेसिटी 3-4 मिलियन टन से कम करूंगा। तो अगर वो, मैं तो अज्यूम करता हूँ वो 1 मिलियन टन से भी कम नहीं करे, बट 6 मिलियन टन आउट ऑफ द मार्केट इज वेरी बुलिश फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सप्लाई साइड के हिसाब से बहुत तेजी होना चाहिए। बट अभी दूसरा जो एंगल है वो ये है कि व्हाट अबाउट डिमांड। अगर वर्ल्ड में एनर्जी प्राइसेस $120-25 क्रूड है रहने वाला है, और सप्लाई चेन सब डिस्टर्ब हो गई है, और बॉन्ड यील्ड सब बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट सब ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे में डिमांड का आउटलुक भी डिट्रीवेट होता हुआ नजर आ रहा है। सो सप्लाई के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि और इसमें $150-200 बढ़ने की जगह है। सो एमसीएक्स में दैट शुड ट्रांसलेट इनटू कंजर्वेटिवली 370-75। बट अगर डिमांड सिनेरियो, अगर ये वॉर सेटल हो जाता है तो उसके बाद तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा एल्यूमिनियम। देन इट कैन टेस्ट $3,800-$3,900। सो जैसे ही अगर ये वॉर में कोई जेन्युइन सीज फायर हो गया और जेन्युइनली कोई अग्रीमेंट हो गया, तो एल्यूमिनियम की कैपेसिटी आने में बहुत टाइम लगेगा, और वो टाइम पे रिकंस्ट्रक्शन की डिमांड भी निकलेगी। तो एल्यूमिनियम में व्यू तेजी का है। ऑलराइट।